welcome to all of you students. Okay, my name is Nina Rajput. Today we are going to start with our previous topic, that is light reflection refraction. In this topic already we discussed what is light and what is reflection, convex mirror, concave mirror, and rules for making images with the help of convex mirror, concave mirror. Then we also discuss what is refraction में mirror or refraction. In that refraction we also discuss what is refractive index, what is Snell's law. All these topics already covered. Now today we are going to start with our new topic, that is rules for image formation by convex lens. With the help of convex lens, how we can form the image. Now for that we have to know what are the rules, किस टाइप के रूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम इमेज को फॉर्म कर सकते. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. A ray of light parallel to principal axis of a convex lens always pass through the focus on the other side of the lens. अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो कि ऑब्जेक्ट से आ रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है, तो हमेशा वो कहाँ से पास होगी? फोकस. बट कौन से फोकस से? जो लेंस के दूसरे साइड पे होगा उस फोकस से पास होगी. याद रखिएगा, जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो फोकस से क्रॉस करेगी. ओके, नाउ द सेकंड केस इज a ray of light passing through the principal axis focus will emerge parallel to the principal axis. अगर रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हुए निकल जाएगी. पहला केस क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो फोकस से होते हुए निकलेगी. दूसरा केस क्या है? अगर फोकस से होते हुए आ रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होते हुए निकल जाएगी. दिस इज द सेकेंड रूल. नाउ थर्ड रूल इज दैट अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकलती है, दैट मीन्स अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज आउट विदाउट एनी डेविएशन. कोई भी डेविएशन नहीं होगा, स्ट्रेट सीधी निकल जाएगी. दिस इज द थर्ड रूल थ्रू विच वी कैन फॉर्म द with the help of which we can form the images. Now let's start about the images formed by the सबसे पहले है रॉ डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस. कैसा रे डायग्राम किस टाइप का हो सकता है जिससे कॉन्वेक्स लेंस के हेल्प से वो रे डायग्राम कैसे बना सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस करके देखते हो किस टाइप की इमेजेस हमको मिलती है. अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इफ़ आवर ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, तो हमें किस टाइप की इमेज मिलेगी. सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो एक ऑप्टिकल सेंटर से रे निकल रही है, डिफरेंट रेस लेंसेज को क्रॉस कर रही है और वो यहाँ कहीं आके मीट हो रही है. जहाँ पे मीट होंगी वहाँ पे हमें एक इमेज मिलेगी. नाउ एक्चुअली इमेज का नेचर कैसा होगा? सबसे पहले उसकी पोजीशन F2 पे होगी. सारी इमेजेस कहाँ पे हमें कन्वर्ज हो, सारी की सारी इकट्ठी कहाँ पे हो रही हैं? F2 पे इकट्ठी हो रही हैं. नाउ उसका नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड. और पॉइंट रियल और इन्वर्टेड होगा. रियल क्यों है? क्योंकि वो लेंस की दूसरी तरफ मिल रहा है. और इन्वर्टेड है क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है. ओके, नाउ साइज़ कैसा है? पॉइंट साइज है या फिर बहुत ही छोटा, हाईली डायमिनिश साइज रहेगा कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में. सेकेंड केस है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, दिस इज़ द 2f1, इसके बाद रखा हुआ है, इससे पहले रखा हुआ है, तो किस टाइप की इमेज मिलेगी. तो लेट्स सी. सबसे पहले एक रे है जो कि ऑब्जेक्ट से आ रही है, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, और दूसरी जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकल रही है. सारी रेस जाके कहाँ पे मीट करेंगी? इस पॉइंट पे मीट करेंगी. ये पॉइंट कहाँ पे है? F2 और 2f2 के बीच में है. दैट मीन्स पोजीशन क्या हुई? बिटवीन F2 एंड 2f2. नेचर कैसा हुआ? रियल एंड इन्वर्टेड. कैसा नेचर है इमेज का? रियल है और इन्वर्टेड है. थर्ड थिंग, साइज कैसी है? डेमिनिस्ड, हाईली डेमिनिस्ड, छोटी साइज है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इसकी साइज छोटी होगी. सेकेंड केस हो गया हमारा. थर्ड केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1. अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेकेंड फोकस पे फोकस पॉइंट पे है तो किस टाइप की इमेज बनेगी. तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है. अब ये एक रे है जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल रही है, तो फोकस से होते हुए क्रॉस करेगी, राइट. फोकस से होते हुए क्रॉस करेगी और यहाँ पे जाएगी. और एक है जो कि सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगी तो यहाँ पे कहीं जाके सारी की सारी रेस मीट करेंगी. तो ये क्या पोजीशन है? 2f2 पोजीशन है. ओके,
सो इमेज की पोजीशन क्या होगी, 2f2 होगी। उसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मीन्स लेंस के इस साइड है, इन्वर्टेड मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। थर्ड इज साइज इज सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतनी ही हमारी इमेज का साइज होगा। Now we are going to discuss our fourth case when object is between f1 and 2f1। अगर ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में है तो किस टाइप की इमेज बनेगी। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में रखा है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रे जाएगी जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और सेकंड रे है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है और ये यहाँ कहीं पे जाके मीट होगी। नाउ ये इमेज किस टाइप की बन रही है, इसकी पोजीशन बियॉन्ड 2f2 है, मतलब 2f2 से बाद में है इसकी इमेज। और उसके बाद इसका नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। इसका नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड रहेगा। और इसकी साइज़ कैसी रहेगी, एनलार्ज रहेगी, मतलब काफ़ी बड़ी साइज़ रहेगी, ओके। दिस इज़ द फोर्थ केस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके। आवर नेक्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1। अगर ऑब्जेक्ट f1 पे है तो किस टाइप की इमेज बनेगी। सबसे पहली बात है, अगर ऑब्जेक्ट f1 पे है तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। दैट मीन्स पोजीशन कैसी है, इन्फिनिटी है। नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड है। और साइज़ क्या रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब काफ़ी छोटा, सॉरी हाईली एनलार्ज रहेगा, काफ़ी बड़ा साइज़ रहेगा। नाउ आवर सिक्स्थ केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज द f1 और दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो हमारी इमेज किस टाइप की बनेगी। तो ध्यान से देखिए, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो हमारी यहाँ पे डॉटेड, हमें इस केस में हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी। ये हमारे लेंस के ऑब्जेक्ट के साइड पे ही हमें इमेज मिलेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जहाँ पे प्लेस्ड है वहीं पे हमारी इमेज मिलेगी। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, दैट इज़ रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से किस टाइप से हम लोग इमेजेस बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं, किस किस रूल्स को फॉलो करके हम इमेजेस फॉर्म करेंगे। तो दीज आर द 3 रूल्स। पहले हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन पासिंग थ्रू द फोकस, एंड देन लास्ट वन इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। नाउ नेक्स्ट इज रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले अगर इन्फिनिटी पे है तो किस टाइप की इमेज बनेगी, बियॉन्ड 2f1 है तो किस टाइप की इमेज बनेगी, एंड देन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1 पे है तो कैसी इमेज बनेगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1 एंड 2f1, f1 और 2f1 पे है तो कैसी इमेज बनेगी। देन द लास्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1, जब ऑब्जेक्ट f1 पे है तो क्या इमेज बनेगी, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर में है तो कैसी इमेज बनेगी। दीज आर द सम केसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस, ओके। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने सिर्फ इतना सीखा है कि हमें कॉन्वेक्स लेंस के हेल्प से हम किस टाइप की इमेजेस बना सकते हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्केव लेंस ऑल्सो, और उसके साथ हम पावर लेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, आपको एक ही काम करना है, सबसे पहले रूल्स लर्न करने हैं, उसके बाद डिफरेंट पोजीशन ऑफ इमेजेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन पे किस टाइप से हमें कहाँ कहाँ इमेजेस मिलती हैं उसको लर्न भी करना है। और ये काफ़ी इजी हो जाएगा अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, स्टेप वाइज पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले इमेज को इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर उसका इमेज को बियॉन्ड 2f1 रखेंगे, देन 2f1 रखेंगे, देन बिटवीन 2f1 एंड f1 रखेंगे, देन एट f1 रखेंगे, देन आफ्टर दैट f1 बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 रखेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको स्टेप वाइज सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी, फिर आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और उसकी हेल्प से हम डिफरेंट इमेजेस के नेचर, उनकी पोजीशन, उनकी साइज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार हमें ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि ये इमेज है यहाँ पे फॉर्म हो रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, या फिर ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे प्लेस है और हम इस टाइप का लेंस या मिरर यूज़ करते हैं तो इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। तो उस सब के लिए हमें काफ़ी क्लियर माइंड में होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट किसी भी पर्टिकुलर लेंस या फिर मिरर में जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। और सेकंड थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल्स याद रखिए। अगर आपको रूल्स याद हैं कि कॉन्वेक्स मिरर और लेंस के रूल्स क्या हैं, मिरर में कैसे अगर कहाँ से रे आ रही है तो कहाँ पे जाके स्ट्राइक होगी, सारे रूल्स लर्न होंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, आपको इसके न्यूमेरिकल काफ़ी इजी लगेंगे, कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप लोग इसको लर्न कीजिए। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।